वो विरोध प्रदर्शन जो हुआ वे बीजेपी वाले नेता थे, वो यहाँ से राजकुमार भाटिया है और वो अनुभव धीर, वे सिर्फ पहुंची बदलाते आन रहे हैं गलियों में। का अंतर है जी भाजपा के कार्यकाल में और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में। जी जब यहाँ बीजेपी का कार्यकाल था तो बहुत ही भड़ौला गाँव की बुरी हालत थी, लोग काफ़ी परेशान थे। और तब से मुकेश गोयल जी आए, आम आदमी पार्टी का कार्यकाल आया तो यहाँ पे लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेर सिंह सिसोदिया है। मैं RWA सेक्रेटरी भड़ोला दिल्ली का रहने वाला हूँ। और जब से यहाँ मुकेश गोयल जी आए हैं कामों में बहुत सुधार हुआ है। एक नहीं कम से कम भी 6-7 गलियाँ बन चुकी हैं जब से मुकेश गोयल जी आए हैं। और किसी भी काम में कोई बात नहीं होती। सीवर की कंप्लेंट भी पवन शर्मा की जगह मुकेश गोयल जी खुद देख रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की कोई भी कंप्लेंट है उसको भी वो कर रहे हैं मुकेश गोयल जी। और आज तक कभी भी कोई आदमी उनके घर पे गया उसको ऐसा नहीं अभी उसका काम ना होगा। सर 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कह रहे थे। वो विरोध प्रदर्शन जो हुआ वे बीजेपी वाले नेता थे, वो यहाँ से राजकुमार भाटिया है और वो अनुभव धीर, वे सिर्फ पहुंची बदलाते आन रहे हैं गलियों में। वो लोगों को भड़का रहे हैं और कोई काम नहीं। उन लोगों ने खुद तो कुछ किया नहीं। मेरा नाम गुलशन सिसोदिया, मैं गांव बड़ौले का निवासी हूँ। गुलशन जी, अगर कार्यकाल देखा जाए, पहले भाजपा के पार्षद यहाँ से रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी के पार्षद, दोनों में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है जी भाजपा के कार्यकाल में और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में। जी जब यहाँ बीजेपी का कार्यकाल था तो बहुत ही भड़ौला गाँव की बुरी हालत थी, लोग काफ़ी परेशान थे। और तब से मुकेश गोयल जी आए, आम आदमी पार्टी का कार्यकाल आया तो यहाँ पे लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। उधर कूड़े का खत्ता भी बना हुआ, वहाँ पे कम से कम भी साल भर लोगों की इतनी हालत ख़राब हो गई थी, बीमार हो गए थे, इतनी गंदगी रहती थी, पार्कों की भी हालत ख़राब थी, गलियों की हालत ख़राब थी हैं जी। और मुकेश गोयल जी के आने से यहाँ पे राहत की सांस लेने लगे हैं लोग। क्या क्या बदलाव कार्य हुए हैं? बदलाव कार्य जी सारी गलियाँ बन गई हैं, कम से कम 95% गलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और 5% रह गई हैं, वो भी बन जाएंगी कुछ अगले 1 महीने के अंदर काम हो जाएगा। पार्कों की हालत बद से बदतर थी, उनकी हालत भी अच्छी हो गई, अब देखने लायक हो गया, बैठने लायक हो गया। कूड़े के खत्ते वाली जो लाइन थी वो रोड भी अब साफ़ सुथरा रहने लगा, गलियाँ साफ़ सुथरी रहने लगी हैं। के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? देखो जी, मैं तो बहुत अच्छी बात कहता हूँ भाई साहब जी, जो मुकेश जी का कहता हूँ कि देखो उन्होंने गली बनाई हमारे लिए और बहुत अच्छी गली बनवाई है। हम तो कहते हैं देखो सारी जगह अच्छी गली बनेगी तो हम तो सबको वोट उन्हीं को देंगे जो हमारा काम करेगा। हमें बीजेपी से मतलब क्या, हमें तो उनसे मतलब है जो हमारा काम करेगा। भाई कोई भी हो उसमें, भाई साहब आते हैं हमारे पास, आते हैं गोयल जी आते हैं, कभी आते हैं, मिलते हैं, हमें तो काम कराना अपना। हालात तो वैसे वो ठीक थे, लेकिन ये थोड़ी दिक्कत थी ये सीवर की वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही थी। वो सीवर मतलब करके 2 साल तक उन्होंने करवाया नहीं। एक कुछ चूहे हो गए थे, ये हो गए, उसके बाद हमने सुनाई करने के फिर तुड़ाई करी। तुड़ाई करने से वो फिर उन्होंने जल्दी काम किया, लेकिन बारिश की जो हालत थी उसकी वजह से जल्दी काम नहीं हो पाया था। जब भी काम शुरू आ जाते थे और बारिश शुरू हो जाती थी, भाई वो इसलिए कहते थे अगर आप लोगों का नुकसान है, इसलिए मैं कहा जैसा आप चाहते हो, कल को ये मत कहना कि भाई हमारी गली तुमने ख़राब कर दी है। जी इन्होंने तो हमारे यहाँ बहुत साथ दिया हर चीज़ में, रामलीला में, जागरण में, कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है वो हमारा हर चीज़ में साथ खड़े होते हैं। महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं हम 9 मई को, उसमें भी वो हमारे साथ रहते हैं और वो तो बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। मुकेश जी हमारे से आज तक उन्होंने साफ सफाई कराते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास साफ सफाई होती है हमारी गली में। उस गली में पहले कभी सफाई कर्मचारी नहीं आता था हमारी गली में, अब आता है पर डे, डेली सुबह का आता। वो प्रदीप नाम का शायद, वो सुबह आता सफाई करके सड़कें वगैरह सड़कें बिल्कुल फर्स्ट क्लास। पहले पानी रुकता था, अब बिल्कुल नहीं रुकता। मेरे घर में इतना पानी भर जाता था वहाँ सामने, अब एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी बाढ़ इस गली के अंदर आ जाए। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि एक दिन भी भाजपा का लोग कोई आया हो इस गली के अंदर बताओ तो सही, कम से कम कि कौन आया। आज तक हमने गरिमा गुप्ता जी को नहीं देखा कि कहाँ पे गरिमा गुप्ता जी रहती है, कहाँ पे क्या करती है। कम से कम अभी मुकेश गोयल जी ने 10 चक्कर लगा दिए इस गली के, खुद भी आए थे, जिस दिन बना इसका वो भाई पाइप से वो नापना, इसका क्या बोलते हैं लेवल। कहीं भी किसी के घर के सामने 1 इंच भी पानी नहीं रुकना चाहिए, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाइप लेवल ले और पाइप लेवल के हिसाब से ही गली को बढ़ाना। जो इंसान जैसे कह रहा है मेरे घर के सामने झील है, उसकी उतनी सुनवाई करके
उसी हिसाब से ये उसके किसने कहा? मुकेश गोयल जी ने कहा था। अधिकारियों को? हाँ जी, सबको जो यहाँ पे काम करने वाले थे उनको कहा था भाई अपनी गली को तुम ना अपने हिसाब से बनवाना। कल को मुझे दोष ना आए किसी प्रकार की मुकेश गोयल जी ने हमारे पे खड्डा करवा दिया, झील छुड़वा दी, या सीवर की लाइन ऊंची है नीची है, अपने हिसाब से करवाना। और वो वाटर लेवल जो होता है ना, इससे नाप के हमारी गली बनी गई है बिल्कुल। निगम पार्षद गरिमा गुप्ता और मुकेश जी के कार्यकाल में अंतर माने तो कितना अंतर अंतर है? माने तो इतना माने, आज तक हमने तो गरिमा गुप्ता जी को इस गली में देखा नहीं है, लेकिन मुकेश गोयल जी को तो हमने 500 बार देख लिया इस गली के अंदर अभी तक। गरिमा गुप्ता जी कह रहे हैं हमने काफी विकास कार्य करे हैं। नहीं नहीं, ये उनके टाइम पे कैसे हालात थे? उनके टाइम पे तो ऐसे हालात थे, अब क्या वो हालात बताऊं। इस गली में गरिमा गुप्ता जी एक दिन भी देखने के लिए नहीं। एक दिन से पूछना, स्कूल के पीछे वाली प्राइमरी स्कूल है जो, उसके पीछे वाली गली आपने कभी जाके देखी है जिंदगी में? ये जो पतली गली है ना हमारी, वहाँ पे सीवर भी हमने अपने पैसों से 100 रुपये इकट्ठे करके गली वालों ने डलवाया था उनके राज में, गरिमा गुप्ता जी के राज में। और अब क्या हालात हैं? अब तो मुकेश गोयल जी ने बुआ कर रखी है पूरी, कहीं वहाँ पे पानी डालो एक बाल्टी सीधा जाकर रुकेगा बाहर। अब पानी नहीं रुकता हमारी गली में कहीं भी।